आज हम लोग क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन को जानने से पहले हम लोग दो टर्म जो बेसिकली इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है वो दो टर्म को जानेंगे। पहला टर्म है इकोनॉमी और सेकंड टर्म है इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो किसके लिए किया जाता है? ह्यूमन बींग्स के लिए। और ह्यूमन बींग्स उस गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों परचेज़ करते हैं? क्योंकि वो उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी इज़ ए सिस्टम वेयर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो ये हो गया इकोनॉमी। और जब हम लोग इस इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, जब इस इकोनॉमी का हम लोग स्टडी करते हैं तो वो बन जाता है इकोनॉमिक्स। मीन्स यहाँ दो टर्म अब क्लियर हो गया कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस होता है और वो ह्यूमन के वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो वो एक इकोनॉमी फॉर्म किया। और जब हम लोग इस सर्कल का स्टडी करते हैं, इस इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, तो वो मेरा कहलाता है इकोनॉमिक्स। तो चलिए अब हम लोग इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन को देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो दो वर्ड्स से बना हुआ है, ओइकस और नेमिन। ओइकस मीन्स हो गया हाउस होल्ड और नेमिन मीन्स हो गया मैनेजमेंट। कि जब हम लोग किसी भी हाउस होल्ड का मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा इकोनॉमिक्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ ए सब्जेक्ट मैटर विच स्टडी द हाउस होल्ड रिलेटेड टू देयर रिसोर्सेज। किसी भी हाउस होल्ड के रिसोर्सेज के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो कहलाता है इकोनॉमिक्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। प्रॉब्लम एज द कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? The scarcity of means in relations to wants। अब यहाँ पे एक वर्ड आया scarcity। ये scarcity मीन्स क्या होता है? जनरल टर्म में scarcity का मतलब होता है कमी। एक सिंपल टर्म में बस हम लोग इसको समझेंगे कि जब हमारा डिमांड ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा तो उस केस में उस रिसोर्सेज का कमी होगा। और जहाँ पे हमारा रिसोर्सेज का कमी होगा उसी को वो कहलाएगा स्कैरसिटी। तो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो गया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और वो क्यों अराइज होता है? स्कैरसिटी के चलते अराइज होता है। और स्कैरसिटी क्या होता है? डिमांड इन रिलेशन टू सप्लाई ज़्यादा होता है तो वहाँ पे स्कैरसिटी होता है। मीन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ मीन्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। यहाँ पे मीन्स का मतलब हो गया रिसोर्सेज। व्हेन आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड डिमांड्स आर अनलिमिटेड देन इट क्रिएट scarcity and this scarcity give birth to economic problem।